हैं पहाड़ी मांस, इनको भिगा के रख दिया था। चुका है मुझे कि इसको पीसना है। अभी मैं आ गई हूँ नहा के, तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं। तो हम निकल गए हैं अभी घर से। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए रोड। मम्मी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो टुडे इज़ 26 ऑफ जून और आज है मेरे भाई का जनेऊ। तो हम उठ तो गए, हम सारे लोग, जिसका बर्बन है वही नहीं उठा है। मतलब हमारे वहाँ बर्बन कहते हैं जनेऊ को, तो वो अभी उठा नहीं है। तो अभी हम फटाफट से काम करते, जो भी हमें काम करना, फिर हमें ऊपर रोड में पहुँचना है। तो हम गाड़ी में जाएंगे क्योंकि हम मंदिर में करवा रहे हैं। तो अभी फटाफट से काम करते हैं क्योंकि काम बहुत सारा है, उसके बाद निकलते। तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। ये मुंह को रगड़ रगड़ के धो रही है। दोस्तों अभी दीदी आटा गूंथ रही है। पहाड़ी मांस इनको भिगा के रख दिया था हमने कल रात से ही। तो अभी इसको पीसना है इस सिलबट्टे पे। सिलबट्टा धो दिया है मम्मी ने, तो अभी इनको पीसते हैं पतला पतला, क्योंकि इसके बड़े बनाते हैं छोटे छोटे से। दोस्तों अभी मैंने लिस्ट बना दिया है, छोटू ने गूंथ दिया है आटा। तो अभी ये बनाएगी पूरियाँ, बस पूरी बनानी है और उसके बाद नहा धो के रेडी होना है। तो अभी डिब्बे में तेल लेके आते हैं, डिब्बा कितना गंदा हो गया। अभी मैं जा रही हूँ अंगूर तोड़ने, क्योंकि वहाँ मंदिर के लिए भी लेके जाना है और हो सकता है कि वहीं से हम चले जाएं रामनगर को। मतलब चांसेस तो यही हैं। तो अभी हम तोड़ के ले जा रहे हैं अपने लिए भी। सारे अंगूर तोड़ के यहाँ चुका है मुझे कि इसको पीसना है। ये हल्दी है और ये होता है राड़, बोलते हैं इसको राड़। अभी मैं आ गई हूँ नहा के, तो अभी फटाफट से रेडी होते हैं। चार्जर भी रख लेती हूँ क्योंकि हम वहीं से निकल जाएंगे। तो वैसे तो सारा मतलब सब कुछ सामान वामान हमने सब कुछ रख दिया, बस तैयार होना है और ऊपर रोड में हमने जाना है। तो अभी वैसे 7:42 हो रहा है, तो देखते हैं हम कब तक निकलते हैं यहाँ से घर से ऊपर रोड के लिए। दोस्तों अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने टीका वीका भी लगा लिया है। तो मम्मी लोग भैंसों को अंदर बांध रहे हैं, उसके बाद हम निकलते हैं घर से, क्योंकि हमारी सारी मतलब सारा रेडी भी हो गए, हम सब कुछ कर लिया है। और इस डिब्बे में हमने रखे हैं अंगूर, इसमें की चींटियाँ लग चुकी हैं बहुत सारी। अभी हम निकल गए हैं घर से, मम्मी लोग पहुंच गए हैं आगे और मैं जा रही हूँ पीछे से, क्योंकि हमने अपने दूसरे वाले कुत्ते को रखा था बाहर। हमने कहा उसको ऊपर अम्मा के घर छोड़ देंगे, लेकिन वो आ नहीं रहा था। तो अभी फटाफट रोड में पहुँचना है, क्योंकि गाड़ी वाले जो अंकल हैं वो आ गए हैं वहाँ पे। तो चलते हैं फटाफट से। काम वाले घर से ही लग चुके हैं काम पे। यह प्यारा छोटू, मम्मी हमारी अंगूर का डिब्बा लेके जा रही है। ये आ रही है हमारी तन्नू एक बैग लेके। तो हम निकल गए हैं अभी घर से गाड़ी में। उसके बाद हम निकल गए थे भिक्यासन से आगे को, और यहाँ पे ये आ गया था जैन। ये है छोटा सा जनरल का मार्केट, और यहाँ से जो ये रोड जा रही है नीचे को, ये है देघाट वाली, और जिस रोड में हम जा रहे थे वो थी मासी चकोटिया वाली। फिर हम पहुँच गए थे अपने नैनीहाल की तरफ को, और ये मेरा है नैनीहाल। उसके बाद हम रोड में पहुँच गए थे जहाँ से नीचे को हमें मंदिर की तरफ को जाना था। दोस्तों हम पहुँच गए हैं, रोड से नीचे को जा रहे हैं अब, और मंदिर तो नदी के पार है, तो हमें नदी पार करके जाना पड़ेगा। अभी मम्मी लोग चल दिए, हम भी जाते हैं। ये लकड़ियाँ भी लेके जानी है हमने साथ में अपने। दोस्तों अभी हम पहुंच गए वहाँ पे, नदी के वहाँ पे वो है वृद्ध केदार, और ये नदी है रामगंगा नदी। छोटू चला गया है, रामू ने नदी पार कर ली है, हो गया है गरम। ये नहा के आ गया है बाहर। तो चलते हैं मंदिर की तरफ, मंदिर आने वाला है हमारा। तो दोस्तों यहाँ से पूरी नदी दिख रही है सामने, लोग नहा भी रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ, अभी ऊपर जाना है, वहाँ सीढ़ियों से दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। दोस्तों उसके बाद हम पहुँच गए थे मंदिर में, और मंदिर के बाहर ये जो है रामगंगा नदी है, और ये मंदिर के बाहर से यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ थी। कहा जाता है कि ये जो शिव जी के भक्त हैं वो हैं, तो ये मछलियाँ किसी के पकड़ने में भी नहीं आती हैं। यहाँ पे लिखा है पौराणिक शिव मंदिर वृद्ध केदार,
नीचे लोग नहा भी रहे हैं, काफ़ी सारे लोग। तो ये हमारी आरती है, अभी हमारा काम भी स्टार्ट होगा, सब ठीक ठाक। हमारे पंडित जी भी आ चुके थे और यहाँ पे ये था पीपल का पेड़ जो कि बहुत ही पुराना था और इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक गई हुई थी। मंदिर है, ये छोटू आ गया है सामान लेके। पापा भी आ गए हैं बन ठन के। यहाँ के दो तरफ से थे रास्ते आने वाले। हम आए चमड़ खान से, तो दोनों में लिखा था केदार शिव मंदिर। तो दोस्तों माना जाता है कि जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ जो अंदर शिवलिंग है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत लंबा है फैला हुआ, जो कि मैं वीडियो में ले नहीं पाई थी क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। और बाहर ये थे नंदी जी, तो कहा जाता है ये शिव जी के गण हैं, लेकिन ये बहुत सारे नंदी थे तो मैं तो कंफ्यूज हो गई इनको देख के। और अंदर यहाँ पे था शिवलिंग। मम्मी भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, छोटी सी। कलश लेके गुन्नू भी आ गई है, अपना कलश दिखा। ये देखो छोटा अपना कलश दिखाओ। तो यहाँ पे कलश के ऊपर शिवलिंग में चढ़ाना था, तो यहाँ पे कलश और उसके बाद इसको सर में लेके ले जाना था ऊपर। यहाँ पे जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने हमसे गणेश जी की मूर्ति भी मंगवाई थी और इस मूर्ति को हम लेके जा रहे थे नीचे रामगंगा में, क्योंकि वहाँ से इसको स्नान करा के लेके आना था। उसके बाद जो काम था बर्बन का वो शुरू हो गया था और यहाँ पे एक कलश भी ले लिया था पंडित जी ने, जिसमें आम के पत्ते लगाने थे। आम के पत्ते लगाने के बाद वहाँ पे सारी दालें रख दी थी, क्योंकि मेरे भाई के नवग्रह की पूजा भी करनी थी जिसमें 9 चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो दालें भी कलश के आगे पीछे पंडित जी लगा रहे थे। उसके बाद पंडित जी ने यहाँ पे गोबर भी मंगाया था, क्योंकि इसके भी इन्होंने कुछ ये पिंड जैसे बनाए थे, ये यहाँ पे रख रहे थे ये पत्ते के ऊपर। उसके बाद जो दुर्वा घास होती है वो इसके ऊपर से लगा रहे थे पंडित जी, हमारे वहाँ जिसको दुब कहते हैं, वो भी इन्होंने मंगाया हुआ था। फिर इन्होंने यहाँ पे दिया रख दिया था और उसमें तेल रख दिया था, क्योंकि इसमें बाती बना के बातियाँ जलानी थी। मम्मी और पापा ने मिल के बातियाँ भी बना दी थी, तो ये लगानी थी दिए में। फिर उसके बाद पंडित जी ने गणेश जी की मूर्ति भी रख दी थी और उस पर वो लगा रहे थे लाल कपड़ा। यहाँ पे हम सब जने पूजा में बैठ गए थे और हम दोनों बहनों की तो बातें ही पूरी नहीं होती है, तो हम फ़ोटो खींचने के लिए पोज दे रहे थे। यहाँ पे पंडित जी ने हमसे पान का पत्ता भी मंगाया था, जिसमें कुछ चीज़ें डाल के उसको ऐसे मोड़ के रखना था, तो पापा ये काम कर रहे थे। फिर इस परात पे पंडित जी ने बना दिया था स्वास्तिक, इसमें बिठा के हमने अपने भाई को नहलाना था और उसको हल्दी लगानी थी। यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी थी और टीका लगा दिया था पंडित जी ने हमको भी और मम्मी पापा को भी। हम अपने भाई को नीचे रामगंगा के किनारे पे ले आए थे और यहाँ पे परात में उसके पैरों को रख के मम्मी और चाची लगा रहे थे उसको हल्दी। तो दोस्तों मैं पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ। यहाँ पे उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। वाली जो वीडियो है मुझे दीदी ने भेजी थी, क्योंकि मैं आ गई थी रामनगर के लिए। तो आशा करती हूँ ये जनेऊ वाला व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।